सदर तहसील में आंदोलन है करप्शन फ्री इंडिया संगठन का, और तहसील सदर में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्षेत्र के तमाम सब लोग जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ नौजवान और बुजुर्ग पहुँचे हैं। आज 1 अगस्त है और 8 अगस्त 1942 को देश की आज़ादी के लिए देश के अहिंसावादी नेता और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मुंबई से एक नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने भी 1 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर, जो देश की दूसरी आर्थिक राजधानी है, वहां से नारा दिया है कि भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गौतम बुद्ध नगर छोड़ो, भ्रष्टाचारियों सदर तहसील छोड़ो। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील में अब से लगभग 2 महीने पूर्व पाली गांव के किसान को रिश्वत का दबाव बनाने को लेकर के, और उस किसान ने अगर रिश्वत नहीं दी तो उसको यहाँ के अधिकारी लेखपाल और कानूनगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। अब से 6 महीने 7 महीने पूर्व की बात करूं तो इमलिया गांव के एक व्यक्ति से मुआवजे की फाइल बनवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी ऑडियो जिला कलेक्टर महोदय को हमने दी थी। और ऐसे ही तमाम किसानों का यहाँ लगातार शोषण किया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि अगर मुआवजे की फाइल बने तो पैसा चाहिए, किसी का वारिशान बने तो पैसा चाहिए। एक के व्यक्ति का पिता माता या घर में किसी की मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति उस जमीनी कागजों को कराने के लिए अगर तहसील में वारिशान बनाता है तो इनको 15 से 20 हज़ार रुपया चाहिए। वहीं कहीं कोई किसान 100-250 गज का 1-2 रुपया इकट्ठा करके प्लॉट खरीदता है गौतम बुद्ध नगर में, तो सदर तहसील के लोगों को दाखिल खारिज के नाम पर पैसा चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर किसान पैसा ना दे तो उसको कई महीने तक यहाँ घुमाया जाता है, उसके काम में नुकस निकाला जाता है। लेकिन जैसे ही पैसा की पूर्ति कर दी जाती है वो नुकस समाप्त हो जाता है, वो उस कार्य में जो समस्या बताते हैं वो समस्या समाप्त हो जाती है। तो आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन सैकड़ों साथियों के साथ अपनी बात को ये कहने आया है कि आज यहाँ जो तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो तत्काल समाप्त होना चाहिए, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन इस आंदोलन को, आज हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहने आए हैं, लेकिन कल हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और वीर विजय सिंह पथिक के रूप में आएंगे। आप लोगों से संभाले नहीं संभलेंगे। क्या बढ़ती भ्रष्टाचार के लिए आप सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेवार मानते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गला सूख गया कि प्रदेश के किसी भी तहसील में, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया कि 45 दिन के अंदर दाखिल खारिज होने चाहिए, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद भी उनका गला सूख गया चिल्लाते हुए, कहते हुए कि भाई भ्रष्टाचार समाप्त हो। लेकिन इन तहसीलों में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जगह बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 1 अगस्त को इस तहसील में आंदोलन हुआ है, किसी अगली अगस्त की तारीख को दादरी में होगा, जेवर में होगा, बुलंदशहर की खुर्जा शाना और डिबाई तहसीलों में होगा। यानी कि हम लोगों ने अगस्त महीने में, जिसको पूरा भारत अगस्त क्रांति के नाम से जानता है, उस अगस्त क्रांति के अवसर पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूकेगा, अहिंसा के मार्ग पे चल करके इस बात को कहेंगे। और अगस्त के बाद अगर अहिंसा की बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर इंकलाब लेकर के आएंगे। 21वीं सदी है और चुनाव का भी मौसम आ रहा है आगे समय, फिर भी सरकार अपने वादे पे कायम नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ते रहा, तो क्या इसके लिए सरकार को कानून बदलने की जरूरत है? भाई, कानून बदलने की जरूरत नहीं है, कानून को सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। जो 26 जनवरी 1952